शिक्षार्थियों, प्रतियोगिता के इस दौर में सभी एक दूसरे से आगे निकलने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसके लिए आपको भी अधिकांश समय विषय को समझने और याद करने में लगाना पड़ता है। व्याकरण जैसे विषय को तो सबसे लंबे समय तक याद रख पाना और भी कठिन होता है। इसलिए मैं आपके लिए व्याकरण के विषय वाच्य को सरल रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको यह विषय पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। वाच्य की विशद जानकारी से पूर्व वाच्य की परिभाषा को जानना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षार्थियों, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चल सके कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात किसी भी वाक्य में अगर कर्ता की प्रधानता है तो वो कर्तृवाच्य है, कर्म की प्रधानता है तो वह कर्मवाच्य है और उसमें भाव की प्रधानता है तो वह भाववाच्य है। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम वाच्य के प्रथम भेद पर आते हैं। इसका प्रथम भेद है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को जानने से पूर्व इसकी परिभाषा को जानना अति आवश्यक है। जिन वाक्यों में वक्ता द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाती है उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात इन वाक्यों में कर्ता प्रमुख होता है। इसकी पहचान कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी। क्रिया सकर्मक या अकर्मक होती है। और तीसरी पहचान है क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। तो इस प्रकार इनकी पहचान जानने के पश्चात हम वाक्यों को अच्छी प्रकार से जान पाएंगे कि ये कौन सा वाच्य है। अब हम कर्तृवाच्य के नियमों को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। पहला नियम है कर्ता बिना विभक्ति के होता है। वाक्य देखिए, राम गाना गाता है। राम कर्ता है, इसके साथ कोई विभक्ति नहीं आई। दूसरा उदाहरण, राम ने गाना गाया। ये विभक्ति सहित है, कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्रिया सकर्मक होती है। बच्चे कहानी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कहानी। ये कर्म है। नौकर बिस्तर लगा रहा है, इसमें बिस्तर कर्म है। प्रांजल टेबल सोकर खेलता है, इसमें टेबल सोकर खेलना कर्म है। तो इस प्रकार से ये तीनों वाक्य सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। चौथा नियम, क्रिया अकर्मक होती है। बच्चे रो रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, लड़के हंसते हैं। इन तीनों ही वाक्यों में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें कोई भी कर्म नहीं है। हम सबसे पहले अगर यह जान लें कि कुछ मूलभूत अकर्मक क्रियाएं होती हैं तो ऐसे वाक्यों को पहचानना आसान हो जाएगा। जैसे रोना, सोना, हंसना, उठना, बैठना, चलना, उड़ना, भागना, दौड़ना, ये मूलभूत क्रियाएं हैं जो अकर्मक हैं। इसके अतिरिक्त पांचवा उदाहरण, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। इसमें वाक्य देखिए, स्नेहा पत्र लिखती है। स्नेहा यहाँ पर कर्ता है और लिखती है क्रिया है। तो क्रिया स्त्रीलिंग है और कर्ता भी स्त्रीलिंग ही है। तो क्रिया कर्ता के अनुसार ही है। अगर कर्ता यहाँ पर पुल्लिंग होता तो लिखती है नहीं आता, फिर लिखता है आता। तो इस प्रकार से क्रिया
कर्ता के अनुसार ही है। वाच्य का दूसरा भेद है कर्मवाच्य। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात इस वाच्य में कर्ता की प्रधानता न होकर कर्म की प्रधानता होती है। इसकी पहचान कथनात्मक या विधानवाचक वाक्यों में के द्वारा और निषेधात्मक वाक्यों में से परसर्ग लगाया जाता है। अर्थात जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव वाच्य होते हैं, उनमें से का प्रयोग होता है। क्रिया सकर्मक होती है। ये तो इसके नाम से ही विदित है कि इसमें कर्म होता है, इसलिए क्रिया भी सकर्मक ही होगी। क्रिया के साथ जाना रूप जुड़ता है। मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करूंगा कि जाना रूप किस प्रकार से जुड़ता है। आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। कर्मवाच्य का पहला नियम है, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है। अब उदाहरण देखिए इसका, बच्चे के द्वारा कविता लिखी जाती है। अब यहाँ पर के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, लेकिन दूसरे वाक्य में बच्चे से कविता नहीं लिखी जाती, यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है। अभी हमने बताया था कि जो वाक्य नकारात्मक होते हैं, निषेधवाचक होते हैं, अर्थात नेगेटिव होते हैं, उसमें अधिकांशतः से का प्रयोग होता है। दूसरा, मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना रूप जुड़ा होता है, लिंग, वचन और काल के अनुसार। उदाहरण देखिए, शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है, ये सकर्मक क्रिया है और जाता जाना रूप से बना है। दादी के द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। अब यहाँ भी कर्म के अनुसार जाएगी क्रिया आई है, वहाँ पर जाता है, यहाँ जाएगी। तो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और काल के अनुसार इनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे लिंग के अनुसार जाता है और अगर स्त्रीलिंग है तो जाती है हो जाएगा। वचन के अनुसार जाएगा तो बहुवचन में जाएंगे। काल के अनुसार भी इसी तरह से परिवर्तन होगा। जाना के उपर्युक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। जैसे राम द्वारा नहाया जाता है, तो जाता है ये क्रिया सामान्य भूतकाल में परिवर्तित हो गई है। चौथा नियम, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे स्नेहा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, पत्र यहाँ पर कर्म है, लिखा जाता है क्रिया है। तो क्रिया कर्म के अनुसार कैसे है? क्योंकि पत्र पुल्लिंग है और लिखा जाता है क्रिया भी पुल्लिंग ही है। अगर यहाँ पर कर्म का महत्व नहीं होता तो वाक्य कुछ इस प्रकार होता कि स्नेहा पत्र लिखती है, तो फिर क्रिया भी स्त्रीलिंग में आ जाती। लेकिन यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया है तो कर्म पुल्लिंग है, तो लिखा जाता है ये भी पुल्लिंग ही है। पांचवा, क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। इसमें दो उदाहरणों के माध्यम से मैं स्पष्ट कर रहा हूं। प्रांजल के द्वारा कहानी लिखी जाती है, कहानी कर्म है और स्त्रीलिंग शब्द है। लिखी जाती है क्रिया है और ये भी स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होगी, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, प्रांजल के द्वारा निबंध लिखा जाता है। अब निबंध शब्द यहाँ पर कर्म है लेकिन ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में आनी चाहिए। लिखा जाता है ये क्रिया है लेकिन ये भी पुल्लिंग में है। तो दोनों वाक्य में अंतर समझिए। ऊपर कहानी थी तो वो स्त्रीलिंग थी और क्रिया भी स्त्रीलिंग। निचले वाले वाच्य में कर्म पुल्लिंग है तो लिखा जाता है क्रिया भी पुल्लिंग में ही है। इस प्रकार से कर्म वाच्य के इन नियमों के अनुसार ही
वाक्य स्पष्ट किए गए हैं। कई बार विद्यार्थियों को वाक्य देखकर यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह कौन सा वाच्य है, तो उसकी पहचान के लिए कर्म वाच्य के कुछ प्रयोग स्थल हैं जिसके आधार पर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पर गर्व, दर्प या अधिकार जताने के लिए कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे अपराधी को पेश किया जाए, अधिकार जता दिया है यहाँ पर। यह निबंध मुझसे नहीं लिखा जाता, गर्व है भाई, मुझसे नहीं लिखा जाता, ये मेरे बस की बात नहीं है। यह खाना हमसे नहीं खाया जाता, यहाँ भी गर्व या दर्प परिलक्षित होता है। दूसरा, जब किसी वाक्य में कर्ता अज्ञात हो या उसे प्रकट करने की आवश्यकता न हो तो वहाँ भी कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल होते हैं। जैसे संदेश भेज दिया गया है, अब यहाँ पर कर्ता अज्ञात है, दूसरे दोनों वाक्यों में भी कर्ता अज्ञात है। रुपए खर्च किए जा रहे हैं, यहाँ किसी की बात नहीं सुनी जाती। इन तीनों वाक्यों में कर्म का अभाव है, अर्थात इसमें कर्म अज्ञात है, उसे प्रकट करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, तो ऐसे वाक्य कर्मवाच्य में आएंगे। तीसरा, जब कर्ता कोई सभा, समूह या सरकार हो, जैसे महामारी पर सरकार द्वारा बहुत धन खर्च किया गया, सभा द्वारा जनहित में अनेक कार्य किए गए। पहले वाक्य में सरकार और दूसरे वाक्य में सभा के द्वारा कार्य किया गया है, तो दोनों कर्मवाच्य में गिने जाएंगे। कानूनी या कार्यालयी भाषा में, जैसे आपके प्रार्थना पत्र को निम्नलिखित कारणों से रद्द किया जाता है, ये कार्यालय या कानूनी भाषा कह सकते हैं। 10 दिन के लिए कार्यालय बंद किया जाता है, सरकार द्वारा कुशल कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इन तीनों वाक्यों में ही कानूनी या कार्यालयी भाषा का प्रयोग किया गया है। और अंतिम, विवशता या असमर्थता व्यक्त करने के लिए, गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। विवश, कल खेला नहीं जा सकेगा, असमर्थ है, तो यहाँ असमर्थता और विवशता जताने के लिए कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। वाच्य का तीसरा भेद है भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता न होकर अकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में न तो कर्ता प्रधान हो और न ही कर्म प्रधान हो बल्कि भाव की प्रधानता हो, वे भाववाच्य कहलाते हैं। इनकी पहचान कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह लगता है। अब यहाँ विद्यार्थी ध्यान दें, से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह कर्मवाच्य में भी लगता था और यहाँ भी है, लेकिन दोनों में भेद क्या है वो दूसरे इस महत्वपूर्ण तथ्य से स्पष्ट हो जाएगा। क्रिया अकर्मक होती है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर क्रिया अकर्मक होती है जबकि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है, तो एक सबसे बड़ा भेद इन दोनों के बीच में यही है। तीसरा, क्रिया सदा अन्य पुरुष, एकवचन, पुल्लिंग में होती है। चौथा, कर्म न होने के कारण क्रिया के भाव को कर्ता बना दिया जाता है। अब हम भाववाच्य के नियमों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहला नियम है, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह होता है। जैसे मुझसे हंसा नहीं जाता, से का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। बच्चों द्वारा खूब नहाया जाता है, यहाँ पर द्वारा का प्रयोग हुआ है, तो से और के द्वारा दोनों यहाँ पर प्रयोग होते हैं। दूसरा नियम, क्रिया सदा एकवचन पुल्लिंग में होती है। हमसे बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता ये एकवचन है और पुल्लिंग है। दूसरा वाक्य, उससे चला भी नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता, ये भी एकवचन में और पुल्लिंग में है। तीसरा, क्रिया आकर्मक होती है।
मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि कुछ मूलभूत क्रियाएं हैं जो अकर्मक हैं। उनमें से एक वाक्य ये है, उससे सोया जाता है। तो सोना अकर्मक क्रिया है, तो ये क्रिया अकर्मक कहलाएगी। क्रिया भाव के अनुसार होती है। स्नेहा से चला नहीं जाता, तो चलने का भाव है और क्रिया भी उसी के अनुरूप है। भाववाच्य अधिकांशतः निषेधवाचक ही होते हैं। जैसे तरंग से भागा नहीं जाता, ये निषेधवाचक है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो अधिकतर भाववाच्य निषेधात्मक होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी वाक्य निषेधात्मक हों। सकारात्मक वाक्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल थे, ठीक उसी प्रकार से भाववाच्य के भी कुछ प्रयोग स्थल हैं, जिसके आधार पर हम वाच्यों की पहचान कर सकते हैं। जैसे विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए, और दूसरा इसमें निषेधात्मक में भाववाचक का प्रयोग होता है। जैसे ये वाक्य इसी के आधार पर दिए गए हैं, दुख में खाया भी नहीं जाता, आज मुझसे हंसा भी नहीं जा रहा, रात भर कैसे जागा जाएगा। इन तीनों में कहीं न कहीं विवशता, असमर्थता व्यक्त हो रही है। इसी प्रकार से अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए अब चला जाए, अब थोड़ा आराम किया जाए। इस आधार पर ये प्रयोग स्थल जानने के उपरांत हम ये भली भांति पहचान पाएंगे कि भाववाच्य कौन से होते हैं। मुझे उम्मीद है कि वाच्य के तीनों भेदों के नियमों से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। इन नियमों को जानने के उपरांत आप वाच्य की भली भांति पहचान कर सकते हैं। यह वीडियो वाच्य का भाग 1 है। इसका भाग 2 भी अवश्य देखें, जिसमें वाच्य परिवर्तन के नियम सिखाए जाएंगे और किस प्रकार से वाच्य को परिवर्तित किया जा सकता है वह बताया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वह भाग भी बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।